ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 10वें अध्याय में तो श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, अपने विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया था। इस अध्याय में वो अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं, उसका दर्शन कराते हैं। तो इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन कहते हैं, परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान दिया, प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को तथा अपने अविनाशी स्वरूप को भी विस्तार से बताया। अब मैं आपके ऐश्वर्य युक्त, तेज युक्त, शक्तिमान स्वरूप को देखना चाहता हूँ। यदि आपका वह रूप इंसान प्राणी देख सकते हैं तो मुझे उस महान रूप के दर्शन कराइए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य युक्त उस रूप का दर्शन तुम प्राकृतिक नेत्रों से, नेचुरल आइज से नहीं कर सकते हो। इसको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, डिवाइन आइज देता हूँ, जिससे कि तुम मेरे उस स्वरूप का वर्णन कर सको। इन नेत्रों से, इन डिवाइन आइज से तुम 12 आदित्यों को, सूर्य को मुझ में देखो, 8 वसु को, अग्नि को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमार को, 49 वायु देवता को तथा पहले न देखे गए अन्य आश्चर्यमय स्वरूपों को मुझ में देखो। सब चल व अचल संपूर्ण संसार को तुम मुझ में देखो। इन डिवाइन आई से तुम्हें सब दिखेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र देते हैं और अपना अनेक मुख और नेत्रों वाले दिव्य आभूषण, ऑर्नामेंट्स और वस्त्रों, कपड़ों को पहने हुए, दिव्य गंध लगाए हुए, आश्चर्यमय अनंत विराट स्वरूप, अनलिमिटेड ऑल परवेडिंग स्वरूप को दिखाते हैं। तो अर्जुन ने देखा कि आकाश में 1000 सूर्य से उत्पन्न प्रकाश भी उस दिव्य प्रकाश से कम होगा, ऐसा उनका प्रकाश है। उसने उनके स्वरूप में संपूर्ण विशाल जगत अलग अलग भागों में बटा हुआ देखा। कमल पे विराजित ब्रह्मा को, महादेव शिव को, सभी महर्षियों को, दिव्य सर्पों को, समस्त देवों को और सभी संपूर्ण प्राणियों के समुदाय को, 84 करोड़ योनियों को उनके स्वरूप में देखा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपके मुकुट धारण किए हुए, दिव्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए, गदा और चक्र लिए हुए, सूर्य के समान प्रकाशमान अप्रमेय स्वरूप को, इमेजरेबल स्वरूप को देख रहा हूँ। आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम आश्रय हैं, सनातन पुरुष हैं, अविनाशी हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, आप अनंत वीर्य हैं, एटर्नल ग्लोरीज वाले हैं, अनंत हाथों वाले हैं, सूर्य चंद्रमा के नेत्रों वाले हैं, जलती हुई अग्नि के समान मुख, माउथ वाले हैं, तथा अपने तेज से आप इस जगत को तपा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। धरती, आकाश, संपूर्ण दिशाएं, सब जगह आपसे ही परिपूर्ण है, हर जगह आप ही आप हैं। और इस भयंकर रूप को देख के तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। इतने तेज में, इतने प्रकाश में भयंकर स्वरूप को देख के सब लोग, तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। देवता के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, बहुत से देवता के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत से देवता और महर्षि हाथ जोड़ के आपका गुणगान कर रहे हैं स्वरूप को देखकर, और विभिन्न उत्तम स्तुति का गान भी कर रहे हैं। 11 रुद्र शंकर, 12 सूर्य, 8 वसु, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, 49 मारुतगण, पितरों के समुदाय, यक्ष, राक्षस, सिद्धगण, सब आपको विस्मय से देख रहे हैं। हे कृष्ण, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ और पैरों वाले, बहुत उदर, स्टमक वाले, बहुत भयंकर दांतों वाले, बहुत उदर वाले, और सब लोगों को मैं, सब लोगों रूप को देखकर सब लोग और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ आपके इतने भयंकर रूप को देख के। सब लोग और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपके अति विशाल अनंत आकाश को स्पर्श करते हुए स्वरूप को देख के, विशाल खुले हुए माउथ, मुख को देखकर जिससे आग निकल रही हो, और प्रकाशमान विशाल नेत्रों को देखकर भयभीत ही होगा। धीरज व शांति को वो कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन श्री कृष्ण से इस विकराल रूप को देख के और काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देख के विचलित होने लगते हैं।
वे देखते हैं कि सारे कौरव, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण व दोनों पक्षों के प्रधान योद्धा बहुत वेग से श्री कृष्ण के विकराल दांतों वाले, अग्नि वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनका ग्रास बन रहे हैं, उनका भोजन बन रहे हैं। उनके इस स्वरूप को देख के अर्जुन उनको नमस्कार करते हैं और पूछते हैं कि भगवान, आपके इस आदि स्वरूप और आपकी इस उग्र प्रवृत्ति को मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या है, क्या रूप है ये आपका। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस समय विशाल महाकाल हूँ और लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त आया हूँ। अर्जुन, तुमने देखा जो ये योद्धा लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो तो नियत है। तुम युद्ध करो या ना करो, वो तो मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। अतः तुम युद्ध करो, तभी तुम समृद्ध राज्य को भोगोगे। श्री कृष्ण के इस अनंत और विकराल रूप को देख के अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और कांपते हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे अंतर्यामी, आपके इस रूप से साधुगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, वह राक्षस भयभीत होकर भाग रहे हैं। आप ही ब्रह्मा के आदि करते हैं और परम अक्षर हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तम आदि देव पुरुषः पुराणः, आप आदि देव हैं और पुरातन पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं, एटर्नल हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही संपूर्ण जगत के परम निधान हैं, परम आश्रय हैं। आप ही परम धाम हैं, आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। आप ही वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा हैं। आप सभी हैं, सर्वरूप हैं। फिर दंडवत प्रणाम करके कहता है, नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतवः, आपको नमन है, नमस्ते है, 1000 बार नमस्ते है। पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, आपको बार बार फिर से नमन है, प्रणाम है। उसके बाद अर्जुन परमपिता परमात्मा से क्षमा मांगते हैं कि मुझे आपके इस रूप का ज्ञान नहीं था कि आप जगत के पिता हैं, तीनों लोक में परम पूजनीय हैं। मैंने अज्ञानवश सखा मानकर प्रेम से या हंसी से भोजन के समय, विहार के समय, आसन के समय कभी भी आपसे आपका अपमान किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, किस अपूर्व रूप से मैं अति हर्षित भी हो रहा हूँ कि आप मेरे सखा जगन्नाथ हैं, परम पिता हैं, और व्याकुल भी हो रहा हूँ, मुझे भय भी लग रहा है। अतः आप प्रसन्न होकर मुझे अपना शांत चतुर्भुज रूप दिखाइए, विष्णु रूप दिखा दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो मेरा परम तेजयुक्त अनंत विराट रूप है, यह पहले किसी ने नहीं देखा था, और ये रूप कोई भी वेद ज्ञान से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देख सकता है। ये विकराल रूप व्याकुल ही करता है। अतः भक्तजन केवल प्रेममय चतुर्भुज रूप ही देखने की अभिलाषा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने अपना सुंदर सौम्य अति शांत चतुर्भुज रूप, कमल, सुदर्शन चक्र, गदायुक्त चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया। उन्होंने कहा कि इस रूप का दर्शन भी अति दुर्लभ है। ये रूप तो अनन्य भक्त जो मेरे लिए ही यज्ञ, दान, तप, संपूर्ण कर्म करता है, मुझे ही परम आश्रय मानता है, परम धाम मानता है, निरंतर प्रेम सहित मेरा ही ध्यान करता है, अनासक्त होकर विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व और अटैच्ड कर्म करता हो, और फल की इच्छा नहीं करता हो, सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, जो सबसे प्रेम रखता है, द्वेष नहीं रखता है, उसी को इस स्वरूप के, चतुर्भुज स्वरूप के, विष्णु स्वरूप के दर्शन होते हैं, और वो मेरा भक्त मुझी को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप, विशाल रूप दिखाते हैं। यही अध्याय समाप्त होता है। ओम।